घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के वैसे कई प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार लिखे हैं यहाँ पे। नंबर 1 एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और तीसरा है त्रिघाती बहुपद। नाम से स्पष्ट है, एक घाती बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात यानी चर के अधिकतम घात 1 हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4x + 3। तो इस बहुपद में देखिए चर का यानी x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो इसे कहेंगे हम एक घाती बहुपद। अब यहाँ देखिए 4x + 6 या कुछ और लेते हैं अलग हम, चलो 9 ले लिए, 9x + 6। तो इसमें भी देखा जाए तो x का अधिकतम घात कितना है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक घाती बहुपद। सिर्फ x रहे, ये भी अपने आप में एक बहुपद है, तो ये भी क्या होगा? एक घाती बहुपद। घात के आधार पर लिखे हैं बहुपद का प्रकार, तो आपको सिर्फ घात देखना है। जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 है तो उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इस बात को भी याद रखना है, एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर रैखिक बहुपद पूछिए आपको किसे कहते हैं, यानी आपको समझना एक घाती बहुपद पूछ रहा है। आगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, यह आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम देगा ये। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको शून्य भी पढ़ना होगा, शून्य हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, जैसे 4x² + 6x + 2। तो ये एक मेरा बहुपद है, तो इस बहुपद में देखा जाए तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये मेरा क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4x² + 3। ये मेरा कितना घाती बहुपद है? ये भी द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है। इसका कुछ और है द्विघाती बहुपद में। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ax² bx + c होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा। पहले जब इसका आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको व्यापक रूप काम देगा। ax² + bx + c, जहाँ समझते हैं a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहे तो दुनिया का कोई भी संख्या हो, वो a के जगह, b के जगह, c के जगह हो सकता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी a रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। लेकिन x का पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 आदि। और a b c के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक शब्द में लिखे हैं वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे भी
एक घाती बहुपद में देखे थे ए एक्स प्लस बी, तो ए के जगह बी के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन एक्स का पावर जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं रहकर माइनस में अगर आता है या फिर आपका बटे में आता है तो वो आपका बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, आप आगे देखिए। द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होता है। द्विघाती बहुपद का अगर आप शून्य ज्ञात कीजिएगा तो इसका अधिकतम कितना शून्य निकलेगा? 2 निकलेगा। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात, चर मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी आपका आएगा, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, त्रिघाती मतलब 3 घाती वाला बहुपद। इसका एग्जांपल जैसे 9x का पावर 3 प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2, इसे कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद। देखिए इस बहुपद में x का अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यह त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हो गया, जहां a, b, c और d क्या है? वास्तविक संख्या है। इससे पहले मैं बताया आपको, वास्तविक संख्या का अर्थ होता है दुनिया का कोई भी संख्या हो सकता है a, b, c और d के जगह में। ठीक है, त्रिघाती बहुपद की अधिक